जरा सोचिए, एक नामी बिजनेसमैन की अचानक मौत, चारों तरफ मातम पसरा हुआ। लेकिन इसी बीच कोर्ट में पेश होती है एक वसीयत और सब कुछ उलट-पलट हो जाता है। संजय कपूर की मौत के बाद जैसे ही उनके वकील ने वसीयत का दस्तावेज अदालत में खोला, हर चेहरा हैरान रह गया। जिस नाम की किसी को उम्मीद नहीं थी, वो सबसे पहले उभरा, करिश्मा कपूर का। क्या संजय कपूर ने मरने से पहले अपने दिल की बात आखिरकार कागज पर लिख दी थी? क्या उन्होंने वो फैसला कर लिया था जो सालों से उनके मन में कहीं दफन था? और अगर ऐसा है, तो उनकी वर्तमान पत्नी प्रिया सचदेव को इस फैसले की भनक तक कैसे नहीं लगी? वो तो खुद को इस घर, इस नाम और इस विरासत की असली हकदार मानती थी। फिर अचानक ये जायदाद, करिश्मा और उनके बच्चों के नाम कैसे हो गई? प्रिया का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, जैसे किसी ने पैरों तले जमीन खींच ली हो। वो बार बार फोन पर बात करती रही, घबराकर इधर उधर देखती रही, मगर अब देर हो चुकी थी। वसीयत ने सब कुछ बदल डाला था। तो क्या ये एक भावनात्मक फैसला था या फिर कोई प्लानिंग? क्या सच में करिश्मा कपूर अब इस विरासत की सबसे बड़ी वारिस बनने जा रही है? इस चौंका देने वाले खुलासे के पीछे की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये सोचिए, क्या प्यार कभी पूरी तरह से खत्म होता है या फिर समय के साथ वो एक नई शक्ल लेकर वापस आता है? संजय कपूर की मौत के बाद सामने आया एक वसीयत, और उस वसीयत में है एक ऐसा सच जिसने रिश्तों के सारे मायने बदल डाले। कपूर परिवार अब भी संजय कपूर की अचानक हुई मौत से उभरा भी नहीं था कि उनकी वसीयत से जुड़े खुलासे ने सबको और भी ज्यादा चौंका दिया। कोर्ट में पेश की गई इस वसीयत ने कई अनदेखे पन्ने खोले, और उन्हीं पन्नों में छिपी थी एक कहानी जो अब तक सिर्फ कयासों में दबी हुई थी। सुनने में आया है कि संजय कपूर ने अपनी मृत्यु से ठीक 3 महीने पहले एक नई वसीयत तैयार की थी, जिसमें सबसे बड़ा नाम था करिश्मा कपूर का। वही करिश्मा जिनसे उनका तलाक साल 2016 में हुआ था और जिनसे उन्होंने 2003 में शादी की थी। दोनों के 2 बच्चे हैं, कियान कपूर और समायरा कपूर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय ने करिश्मा के नाम पर पहले ही लगभग 70 करोड़ की संपत्ति कर दी थी, जिसमें एक लग्जरी मुंबई बंगला भी शामिल है। साथ ही दोनों बच्चों के नाम पर 14-14 करोड़ के फिक्स्ड बॉन्ड्स भी बनाए गए थे। लेकिन मामला यहीं नहीं थमा। नई वसीयत से तो पूरा दृष्टिकोण ही पलट गया। बताया जा रहा है कि संजय कपूर ने अपनी कुल 12,000 करोड़ की संपत्ति में से एक बड़ा हिस्सा करिश्मा और उनके बच्चों के नाम कर दिया। अब सवाल ये उठता है, आखिर क्यों? क्या ये कोई इमोशनल डिसीजन था या फिर संजय कपूर को अपने बीते फैसलों पर पछतावा था? दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको संजय की वसीयत के बारे में और जानकारी दें, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि क्या तलाक के बाद भी करिश्मा कपूर को जायदाद में हिस्सा मिलना चाहिए या नहीं। सूत्रों की माने तो संजय और उनकी दूसरी पत्नी प्रिया सचदेव के रिश्ते पिछले कुछ समय से बेहद तनावपूर्ण हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ संजय फिर से करिश्मा और अपने बच्चों के नजदीक आने की कोशिश कर रहे थे। इन सब के बीच वसीयत ने जैसे हर रिश्ते को नए सिरे से परिभाषित कर दिया। प्रिया सचदेव के लिए ये झटका छोटा नहीं है, और अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ये मामला कोर्ट तक जाएगा, और अगर गया तो अंतिम फैसला किसके पक्ष में होगा। एक बात तो साफ है कि ये वसीयत अब सिर्फ संपत्ति के बंटवारे का दस्तावेज नहीं, बल्कि एक अधूरी दास्तान का आखिरी पन्ना बन चुकी है, जो ये बताती है कि कभी कभी रिश्ते वक्त के साथ दोबारा जिंदा हो जाते हैं, एक झटके के साथ। आखिर क्या सोचकर संजय कपूर ने लिया इतना बड़ा फैसला? कहा जाता है, जब इंसान जिंदगी के सबसे कड़वे सच के करीब पहुंचता है, तब उसके फैसले दिल से निकलते हैं, दिमाग से नहीं। शायद यही हाल संजय कपूर का भी रहा। उम्र और अनुभव के उस मोड़ पर जहां इंसान अपने फैसलों की समीक्षा करता है, संजय ने भी अपने अतीत की तरफ देखा और उन्हें ये एहसास हुआ कि कुछ रिश्तों के साथ उन्होंने इंसाफ नहीं किया। करीबी सूत्रों की माने तो अपनी मौत से कुछ ही महीने पहले संजय कपूर ने यह तय कर लिया था कि चाहे उनके जीवन में कितनी भी जटिलताएं रही हों, लेकिन उनके बच्चों का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित रहना चाहिए।
उन्होंने एक बार अपने करीबी से कहा भी था, कमाने में तो जिंदगी निकल गई, लेकिन कल किसने देखा है? मेरी सबसे बड़ी दौलत मेरे बच्चे हैं और सब कुछ उन्हीं का होना चाहिए। हैरानी की बात यह है कि जहां लोग ये मान रहे थे कि उनकी मौजूदा पत्नी प्रिया सचदेव और उनके बेटे को प्रमुख स्थान मिलेगा, वहां दस्तावेजों में उनका नाम सिर्फ औपचारिक रूप से दर्ज पाया गया। जो हिस्सा प्रिया को मिलना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं करिश्मा और बच्चों को स्थानांतरित हो चुका था। अब सवाल उठता है, क्या ये एक भावनात्मक निर्णय था या फिर किसी गहरे पछतावे की निशानी? कानूनी दृष्टिकोण से देखें तो प्रिया सचदेव उनकी वैध पत्नी थी और ऐसे में उन्हें कानूनी रूप से संपत्ति पर सबसे पहला अधिकार मिलना चाहिए था। लेकिन जैसे ही अदालत में वसीयत का लिफाफा खुला और उसमें करिश्मा का नाम सामने आया, सारा माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। गवाहों का कहना है कि जैसे ही वसीयत की बातें सार्वजनिक हुईं, प्रिया का चेहरा फीका पड़ गया। वो पूरी तरह से घबराई हुई नजर आई और बार बार किसी से फोन पर बात करती दिखी। संजय कपूर का ये आखिरी फैसला सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं था, बल्कि ये उनके दिल और पछतावे की गवाही भी बन चुका है। संजय कपूर की वसीयत सामने आने के बाद अब सोशल मीडिया पर एक और चीज ने टहलका मचा दिया है, और वो है प्रिया सचदेव का एक इंटरव्यू, जिसमें वो दावा कर रही हैं कि करिश्मा कपूर उनके लिए बहन जैसी हैं। उन्होंने बताया कि करिश्मा को उन्होंने चाय पर बुलाया था और दोनों ने काफी समय साथ में बिताया, लंबी बातचीत की। लेकिन अगर सब कुछ वाकई इतना सहज और आत्मीय था, तो फिर वसीयत में करिश्मा कपूर का नाम आते ही प्रिया का चेहरा क्यों उतर गया? उनका वो चौंका देने वाला रिएक्शन, बेचैनी में बार बार इधर उधर टहलना और फोन पर लगातार किसी से बातचीत करना, ये सब कुछ किसी बहन जैसे रिश्ते की तस्वीर नहीं पेश करता। अब सवाल उठना लाजिमी है कि क्या ये बयान सिर्फ दिखावे के लिए दिए गए, या फिर वसीयत में जो कुछ लिखा था वो सचमुच प्रिया के लिए एक सदमे जैसा था। सच्चाई यही है कि रिश्ते जितने कैमरे के सामने मधुर दिखते हैं, जरूरी नहीं कि पर्दे के पीछे भी वही हाल हो। अक्सर हम पढ़े लिखे लोगों को समझदार मान लेते हैं, लेकिन भावनाओं की उलझनों में वही लोग सबसे ज्यादा फंसते हैं। संजय और करिश्मा के बीच जो पुराना रिश्ता था, वो क्या फिर से जुड़ने लगा था? क्या बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर संजय ने ये कदम उठाया? क्या प्रिया और संजय के रिश्ते में खटास थी जो वसीयत में झलक गई? इतना तो तय है, वसीयत का खुलासा सिर्फ संपत्ति का नहीं, बल्कि अधूरे रिश्तों, भावनात्मक उलझनों और पुरानी यादों का भी था। और एक और बात जो सोचने लायक है, जब करीना कपूर और सैफ अली खान जैसे सितारे अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद करिश्मा के साथ खड़े होने दिल्ली पहुंचे, तो क्या ये सिर्फ परिवार की मजबूरी थी, या फिर एक समर्थन जो बहुत कुछ कह गया बिना कुछ कहे? अब इन सब के बीच हम अपने दर्शकों को साफ करना चाहते हैं कि करिश्मा कपूर को करोड़ों की संपत्ति मिलने या प्रिया द्वारा उन्हें घर बुलाकर बहन जैसा रिश्ता दिखाने वाली जो भी बातें सामने आ रही हैं, उनकी अभी तक किसी भी भरोसेमंद मीडिया हाउस या आधिकारिक स्रोत से पुष्टि नहीं हुई है। ये सारी खबरें फिलहाल सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं पर आधारित हैं, और हमारा चैनल इन दावों की गारंटी नहीं देता। हकीकत क्या है, इसका फैसला अदालत करेगी। देखना दिलचस्प होगा कि क्या संजय कपूर की संपत्ति पर पूरा अधिकार प्रिया और उनके बेटे को मिलेगा, या करिश्मा कपूर और उनके बच्चों का भी होगा बराबर का हिस्सा। आपकी राय क्या कहती है? क्या ये वसीयत एक इमोशनल फैसला था या कानूनी चाल? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बॉलीवुड बायो टाइम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक नई और सच्ची कहानी के साथ। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।